निवेदन करने के पहले, कोई आह्वान करने के पहले स्वयं वह गुण अपने अंदर लाने चाहिए। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं डीजल बचाइए, सोना मत खरीदिए और फर्टिलाइज़र का कम से कम उपयोग करिए। यह पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी देश का प्रधानमंत्री अपने देश की जनता से कोई आह्वान कर रहा है। सन 1962 में चाइना का वार चल रहा था। उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जनता से आह्वान किया था उपवास रहने के लिए, कुआं बावड़ी इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। सन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। उन्होंने सप्ताह में एक बार खाद्यान्न संकट न पैदा होने पाए देश के अंदर सैनिकों के लिए, इसलिए उन्होंने सप्ताह में एक बार लोगों से आह्वान किया कि आप लोग एक मीटिंग उपवास रखें सोमवार के दिन। मेरे यह बताने और कहने का जो तात्पर्य है, जो चीज़ मैं मेन कहना चाह रहा हूँ, सच पूछिए तो मैं अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। आज सारे चैनलों पे चल रहा है कि इन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी कहा था, ये प्रधानमंत्री भी बोले थे ऐसा करिए, वो बोले थे ऐसा करिए। पर उनके बोलने इनके बोलने में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बातें हैं और जवाहरलाल नेहरू जी की जो बातें हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो बातें हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। देश में संकट की स्थिति थी, चाइना जैसे देश के साथ युद्ध चल रहा था। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि सप्ताह में एक बार आप लोग उपवास रहिए। जो अन्न बचेगा देश में, बाहर से हमें आयात नहीं करना पड़ेगा, उससे भारत के लिए लड़ रहे सैनिकों की खाद्य आपूर्ति की जा सके। यह कहने के पहले वह स्वयं सप्ताह में 3 दिन एक मीटिंग भोजन पे आ गए और जब उन्हें लगा कि नहीं, ये एक मीटिंग भोजन करने से भी व्यक्ति जीवित रह सकता है और ऊर्जावान रह सकता है, तब उन्होंने आह्वान किया। यह जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह कहानियों के माध्यम से चीज़ें हम लोगों तक पास पहुँची हुई हैं। लिखित दस्तावेज तो नहीं दे सकता मैं। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, देश में खाद्यान्न संकट था, अमेरिका ने गेहूं भेजने से मना कर दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की जनता से आह्वान किया कि आप लोग सोमवार के दिन एक मीटिंग भोजन करें और एक मीटिंग व्रत रह लें, जिससे देश में खाद्यान्न संकट न उत्पन्न हो। आप लोग अनुपयोगी ज़मीनों को उपयोग में लाएं। जैसे दरवाजे पे जो ज़मीन पड़ी हुई है, घर के बगल में जो ज़मीन पड़ी हुई है, उसमें कुछ न कुछ आप लोग फसल लगाएं। यह सारा कहने के पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया का वह जानना जरूरी है। देश की जनता से यह कहने के पहले कि आप लोग एक मीटिंग भोजन करिए, वह अपने पूरे परिवार के साथ महीनों इस चीज़ को उन्होंने ट्राई किया। हफ्ते में एक मीटिंग की बात कहा उन्होंने जनता से, पर पूरे महीने तक अपने पूरे परिवार के साथ वह सिर्फ एक मीटिंग भोजन कर किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए। अपने प्रधानमंत्री आवास के कंपाउंड के अंदर ही इस एक महीने के अंदर उन्होंने सब्जी उगाई और ये सब चीज़ें उगाई। तब उसके बाद देश की जनता से उन्होंने कहा कि आप लोग भी ऐसे करिए, उदाहरण प्रस्तुत किया।
आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी ने आह्वान किया देश से, देश की जनता से, आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो उन्होंने पहले सड़कों पे अपना खून बहाया, पसीना बहाया, उसके बाद लोगों से कहा। पर आज स्थितियां जस्ट उसकी उल्टी हैं। लंबी लंबी गाड़ियों का, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं नेतागण, रैलियां हो रही हैं, और उसके बाद जनता को सजेस्ट किया जा रहा है कि आप डीजल बचाइए। पहले आप डीजल बचाइए। क्या ज़रूरत है रैलियों में जाने की? अगर आपको रैलियों में जाना है तो आप भी रेलगाड़ी का उपयोग करिए, अगर आप मुझे रेलगाड़ी के उपयोग के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सोना खरीदने से रोक रहे हैं, जनता को रोकने के पहले आप अपने नेताओं को रोकिए, अपने सांसदों को रोकिए, अपने विधायकों को रोकिए और उनसे कहिए कि उनके पास जो सोना रखा हुआ है, जो सोना उन्होंने चुनाव के समय दिखाया है कि इतना सोना मेरे पास है, बाकी कितना रखे मैं उसकी बात नहीं करती हूँ, जो दिखाया गया सोना है वह दे दे भारत सरकार के कोष में। क्योंकि आप देश के नेता हैं, देश के विधि के विधाता हैं इस समय, तो आपको सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, 1 साल नहीं, भारत की जनता तो इतनी सब्रशील है और अपने आदर्शों पे चलने वाली है, अपने आदर्श पुरुषों की बात मानने वाली है। 1 साल में वो पूरे जीवन सोना नहीं खरीदेंगे, उसकी उपयोगिता ही खत्म कर देंगे, बोल देंगे कि हमारे उपयोग का नहीं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आपके हाथ में ब्रेसलेट है सोने का, उसे रख दीजिए, निकाल के दे दीजिए भारत सरकार को। चैन निकाल के दे दीजिए भारत सरकार को। महंगी घड़ियां निकाल के दे दीजिए भारत सरकार को। ये जो लंबी लंबी 50-50 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, वो सिंगल कर दीजिए, एक गाड़ी से चलिए। और आप सजेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे घर पे रह के पढ़ाई करें, क्योंकि बसों के आने जाने में और गाड़ियों के आने जाने में डीजल खर्च होगा। तो आप भी किसी मंच से जाके यह प्रवचन देने और बताने की क्या ज़रूरत है कि ऐसा काम भारत की जनता करे। आप लोग खुद भी इस काम को कर सकते हैं। सबसे पहले आप ही अपने रूम के अंदर पीएमओ से बैठ के ये प्रवचन दीजिए, बताइए कि देखिए अब आज से हम ऑफिस से ही बैठ के आप लोगों के साथ सारी चीज़ें साझा करेंगे, सारे काम करेंगे, कोई रैली नहीं करेंगे, कहीं फालतू डीजल नहीं खर्च करेंगे। हमारे सारे के सारे मंत्री, सांसद, विधायक भी ऐसा ही करेंगे। लोकसभा की कार्रवाई जब चलेगी तो हमारे जितने सांसद गण हैं वो अपने अपने क्षेत्र से रेलगाड़ी से आएंगे। कहीं पे कोई रैली नहीं होगी, कोई चीज़ें नहीं की जाएंगी जब तक देश संकट की स्थिति में है। क्योंकि जब आप रैलियां करेंगे तो पुलिस प्रशासन की गाड़ियां लगेंगी, प्रशासन की गाड़ियां लगेंगी, भीड़ की गाड़ियां लगेंगी, इन सारे गाड़ियों में भी डीजल ही जलेगा। तो मेरे कहने का बस इतना तात्पर्य है कि अगर आप जनता से कुछ अपेक्षा करते हैं, आप कुछ उम्मीद रखते हैं, तो आपसे भी जनता उम्मीद रखती है। आप वही कार्य मुझे करने के लिए कहिए जो आप कार्य करते हैं। सबसे पहले परिवर्तन और सुधार की ज़रूरत जहाँ है वहाँ पे परिवर्तन सुधार करके आइए। एक वाकया मैं बताता हूँ। एक महापुरुष थे, उनके पास एक महिला गई। उस महिला का लड़का 6-7 साल का था, गुड़ बहुत खाता था। महापुरुष से उन्होंने कहा, महाराज सिर्फ आपकी ही बातें मानता है, अगर आप मना कर देंगे कि गुड़ मत खाओ तो ये गुड़ नहीं खाएगा, क्योंकि गुड़ खाने से इसकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। महापुरुष ने कहा, जाओ 20 दिन बाद आओ। जब 20 दिन बाद वो महिला फिर उनके पास गई तो उन्होंने उस बच्चे से कहा, बेटा आज से गुड़ मत खाना, गुड़ खाने से ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं, यह नुकसान है। सारी चीज़ें उन्होंने बताई बच्चे को और बच्चा उनकी बात मान गया। महिला उठ के जाने लगी। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि जब इतना ही इनको बताना था तो उस दिन भी तो बता सकते थे। आज 20 दिन हमें परेशान करने के बाद उतने दूर से बुला के तभी बता रहे हैं। तो उसने पूछा, महात्मा ऐसा क्या कारण है कि आप
उस दिन नहीं इस लड़के से यह बात कह पाए, 20 दिन बाद आपने हमको बुलाया तब कह रहे हैं। तो महात्मा ने कहा 20 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था, मैं पहले गुड़ को छोड़ा हूँ 20 दिन तक, और तब मैं कहने के काबिल हुआ हूँ। तो मेरे कहने का बस इतना ही तात्पर्य है कि आप किसी को तब कोई चीज़ कह सकते हैं, किसी से तब कोई निवेदन कर सकते हैं, कोई चीज़ छोड़ने के लिए, कोई चीज़ रोकने के लिए सबसे पहले आपको रुकना होगा, आपको छोड़ना होगा, अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा, तभी आप दूसरे को सजेशन दे सकते हैं। नहीं तो लोग समझेंगे बस मूर्ख बनाने का काम चल रहा है, और लोग अब मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। तो भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सर्वप्रथम अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आपके लोगों तक पहुंच रही है, तो सर्वप्रथम आपके जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, जितने राज्यसभा मेंबर हैं, और स्वयं आप भी, जो सोना 125, 50, 10, 20 ग्राम जो भी जो लोग रखे हुए हैं, वह देश को दान कर दें। दूसरा, लंबी गाड़ियों का काफिला लेके चलना बंद कर दें, वह भी अपने घर से ही, अपने विधानसभा से, अपने लोकसभा से। वैसे भी जनता से मिलने का काम तो इन लोगों का है नहीं, जनता से मिलते भी नहीं हैं, तो वह भी अपने घर से ही वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पेज पर और यक्स पेज पर, जैसे अभी जो है कि अपनी रील बनाते हैं गाड़ियों के काफिले की, उसी तरह से रील बना के, वीडियो बना के लोगों के बीच जुड़े रहें। जब आप 1 महीने तक ऐसा कर देंगे तो 31वें दिन से आप विश्वास मानिए कि आपको किसी से कहना नहीं होगा कि गाड़ी का उपयोग मत करिए, रसायन का उपयोग मत करिए, सोना मत खरीदिए, स्वयं सब बंद कर देंगे। पहले आप रसायन का उपयोग बंद करिए। दूसरे के अंदर परिवर्तन देखने से पहले अपने अंदर परिवर्तन लाना होता है। धन्यवाद, नमस्कार।